हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7 करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान क्या है, और यह वर्कशीट 16 अक्टूबर के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख देंगे। तो आज बेटा हमें संविधान के बारे में पढ़ना है। संविधान में हमारे देश के संविधान में सभी धर्मों को, सभी जातियों को समान अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए बेटा क्या कहता है। और हमारा जो संविधान लिखा था बेटे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की कमेटी के साथ लिखा गया था। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें। तो देखिए क्या है संविधान के बारे में। कहता है, प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते बेटा? कि इतने बजे सबको आना है, ठीक है, ड्रेस पहन के आना है, ठीक है, इतने टाइम तक आपका लंच रहेगा, इतने पीरियड टाइम तक, इतने टाइम तक इतना आपका पहला पीरियड रहेगा, इस टाइम आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। ये सब नियम कायदे होते हैं कि नहीं होते, जिनका आप पालन करते हैं, आप सभी पालन करते हैं। इसी प्रकार किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। कहता है किसी जिस तरह से हम स्कूल को चलाने के लिए नियम और कानून की जरूरत होती है, उसी तरह से किसी भी देश को कानूनी और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानून की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को क्या कहते हैं? हम संविधान कहते हैं। एक दस्तावेज बना दिया गया, एक फाइल, एक किताब सी बना दी गई है, उसी को हम, जिसमें नियम और कायदे कानून लिखे हुए हैं, उसी को हम कहते हैं संविधान। आगे देखिए, कहते हैं दूसरे शब्दों में संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है। कहता है मूल सिद्धांतों का एक क्या है? समुच्चय है, जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। जिससे किसी भी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिली। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। ये किसी भी देश का मौलिक कानून है बेटा, मौलिक कानून है ये, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है, ठीक है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। इससे नागरिकों और जो देश की सरकार होती है उसके बीच में भी क्या होता है बेटा? संबंध स्थापित होता है। अब देखिए बेहद इंपॉर्टेंट ये पैरा है, आप जो पढ़ेंगे आप, कि तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान का निर्माता कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर जी जो थे डॉक्टर जी, उन्हों को संविधान का निर्माता कहा जाता है। इनके जनक उन्हीं को कहा जाता है, उन्होंने ही संविधान बनाया है, ठीक है। या समझ लिए मेन जो कमेटी बनी थी उसके मेन सदस्य क्या थे? यही थे। वे क्या थे जी? संविधान समिति के मसौदे के अध्यक्ष थे। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में, जो संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था, ठीक है। संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 महीना टाइम लग गया था। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान किसका है? भारत का। वो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को ये अपना लिया गया था, बनकर तैयार हो गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था बेटा। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है बेटा। कहता स्वयं को जांचिए। अब भैया जांचने की बात आ गई कि अब हमें जांचना है कि हम ठीक हैं कि नहीं हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या है, कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू किया था, कब लागू किया था बेटा? 26 जनवरी 1950। क्या लिख देंगे यहाँ पे? 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, ठीक है। दूसरा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था जी? 26 नवंबर 1949 को। क्या लिख देंगे यहाँ पे? 26 नवंबर बेटा 1949, ठीक है, लिख लेंगे। ये है आपका 26 नवंबर 1949। गे क्या है? को संविधान का जनक कहा था। किसको कहा था भाई संविधान का जनक? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है बेटा, ठीक है। आप देख के लिख देंगे, ऊपर भी आपको दिखा हुआ ये रहे आपको, ठीक है। ये उसके बाद क्या था? भारतीय संविधान को बनने में बेटा कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो खालिस्तान में क्या लिख देंगे जी?
2 साल 11 महीने और 18 दिन बेटा। ठीक है, इस तरह से आपके खालिस्तान हो गए। फिर कहता है दूसरा क्वेश्चन, संविधान किसे कहते हैं? तो देखिए बेटा संविधान किसे कहते हैं, इसका आंसर देखते हैं अब हम। संविधान किसे कहते हैं? तो देखिए ये रहा आपके सामने, संविधान किसे कहते हैं। तो कहता है देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमें नियम और कानून की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम और कानूनों को संविधान कहते हैं। ठीक है बेटा, देश को कानूनी रूप से सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमें नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम और कानूनों क्या कहते हैं? हम संविधान कहते हैं। तो देखिए बेटा आप क्या है तीसरा क्वेश्चन आपका। तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, तीसरा क्वेश्चन कहता है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? देखिए बेटा इसका आंसर फिर कहता है देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम चाहते हैं कि देश हमारा सुचारू ढंग से चलता रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे देश के अंदर, तो हमें क्या चाहिए? हमें संविधान चाहिए ही चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, वरना कोई मानेगा नहीं। अगर मौखिक रूप से होगा संविधान तो लोग मानेंगे नहीं, लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से उस कानून को बदलते रहेंगे। इसलिए संविधान हमें चाहिए चाहिए। ठीक है बेटा, देश को सुचारू ढंग से और कानूनी रूप से चलाने के लिए। तो बेटा इस तरह से आपकी आज की जो वर्कशीट है वो पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अभी आपको बेटा एक नियम आपको वो दे रखे हैं आपको कुछ, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे नीचे उसने संदेश दिया है आपको। क्या संदेश है देख लेते हैं हम इसको एक बार। कहता कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करें। कोविड बेटा बीमारी चल रही है, कोरोना बीमारी है, तो इसलिए इसके लिए हमें क्या करना है? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। हर दूसरे व्यक्ति से हमें 2 गज दूर रहना ही रहना है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।